Hello, welcome students, welcome to Aspire Lessons classes. वेलकम टू माय लेक्चर नंबर 4 ऑन सेट्स थ्योरी। सेट्स थ्योरी में अभी तक हमने 3 लेक्चरों में आपने पढ़ा, जैसे हमने सेट्स के बारे में लगभग कुछ बेसिक चीज़ें हमने जान चुके हैं। अब हमें पता है सेट्स कैसा है, उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, है ना। आज पढ़ने जाएंगे हम वेन डायग्राम्स, जिसका डिस्कशन मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको एंड में थोड़ा सा दिया था, बट दोबारा से स्टार्ट करते हैं इसको वेन डायग्राम को। वेन डायग्राम से हम जाएंगे इसके ऑपरेशंस पे, क्योंकि जब ऑपरेशंस की बात करते हैं हम तो वेन डायग्राम से करना, उसे वेन डायग्राम से समझना उसे ज़्यादा इजी हो जाता है। यहाँ पे जैसे कि देखें, वेन डायग्राम के बारे में जो मैंने आपको बताया था वेन डायग्राम कुछ नहीं है बट सेट्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, जहाँ पे मैं यूनिवर्सल सेट को मेरे रेक्टेंगल से दिखाऊंगा और उसके अंदर जो सेट जिनकी हम बात करेंगे वो एज सर्कल आपको दिखेंगे। सपोज यूनिवर्सल सेट में मेरे 8 एलिमेंट्स थे, यही एग्जाम्पल था लास्ट टाइम, तो 8 जो थे मेरे एलिमेंट्स वो सारे के सारे यूनिवर्सल सेट के अंदर है। फिर बात करें अगर एलिमेंट सेट ए की और सेट बी की, सेट ए के एलिमेंट्स मैंने 1 2 3 यहाँ पे लिखे। आप देख पा रहे हैं इसमें 3 एलिमेंट जो है वो दोनों के अंदर क्या है, कॉमन। जब 3 एलिमेंट दोनों के अंदर कॉमन है तो कॉमन रीजन क्या है जो ए और बी में है, जो आपको ये इंटरसेक्शन का रीजन दिख रहा है, इसे हम इंटरसेक्शन बोलते हैं, ए और बी के इंटरसेक्शन का एरिया, यानी जहां पे दोनों के एलिमेंट्स क्या है, मिल रहे हैं। तो ये है हमारा वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करने का एक सिंपल तरीका। अब यानी कि हमारे देखो, जब भी हम किसी क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे वहां क्या होगा, यूनिवर्सल सेट तो होगा ही, साथ में कुछ सेट्स भी होंगे। तो हर एक क्वेश्चन को हम क्या है वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते हमें पता हो कि इस पे कौन से ऑपरेशन लगने हैं और ऑपरेशन लगने के बाद हमें क्या एंड में फाइंड करना है। जैसे कि इसके बाद अगर मैं आऊंगा ऑपरेशंस ऑन वेन डायग्राम, जैसे कि आप देख रहे हैं सर्कल्स जो है मेरे क्या है, यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। तो सपोज ए अगर मेरा ये वाला सेट है, बी अगर ये वाला सेट है, तो आपको जो कॉमन रीजन दिख रहा है इंटरसेक्शन का, इसे हम बोलूंगा ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली अगर यूनियन की बात करूंगा तो क्या होगा, यूनियन में ए और बी के सेट एलिमेंट सारे वो इकट्ठे हो जाएंगे और जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो केवल एक बार आएंगे, जैसे कि हमने पढ़ा था कि सेट्स में एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा ऑपरेशन वो क्या है, यूनियन ऑफ 2 सेट्स। जब बात करें यूनियन ऑफ 2 सेट्स की, जैसा हम रियल नंबर के केस में एडिशन करते हैं वैसे ही अगर सेट्स के केस में हमें एडिशन करना पड़े तो उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे, यूनियन। यूनियन का मतलब है, अगर आप इस वेन डायग्राम के थ्रू मैं दिखाना चाहूँ आपको, अगर ये यूनिवर्सल सेट है तो इस ए और बी के सारे एलिमेंट्स क्या आएंगे उनके यूनियन में, यानी कि ये जो रीजन मैंने शेड किया है इसे मैं क्या बोलूंगा, मेरा ए यूनियन बी। फॉर एग्जाम्पल ए सेट था मेरा 1 2 3, बी सेट था 2 3 4। तो आप देख पा रहे हैं यहां से 2 और 3 जो 2 एलिमेंट हैं वो कॉमन है, यानी जो कॉमन रीजन था जिसको मैं अब डार्क शेड करने जा रहा हूं, इस रीजन में कौन से एलिमेंट आएंगे, 2 3। ठीक, तो देन ए यूनियन बी विल बी 1 2 3 4, क्योंकि दोनों के एलिमेंट्स क्या हैं, इस बार ऐड हो चुके हैं। जो एलिमेंट 2 बार थे 2 और 3, आपको पता है हम सेट में क्या है रिपीट नहीं करते हैं, इसलिए वो एलिमेंट एक ही बार आए। तो 1 2 3 4 ये क्या हो गया मेरा, यूनियन ऑफ 2 सेट्स, 2 सेट्स का यूनियन। सेकेंड ऑपरेशंस जो हम देखेंगे वो होगा क्या, हमारा इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स, 2 सेट्स के बीच में इंटरसेक्शन, यानी ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का साइन जस्ट ऑपोजिट हो जाता है यूनियन से, या आप कह लीजिए इन्वर्टेड यू आप बनाएंगे अगर, तो उसे हम कैसा पढ़ेंगे सेट्स में, ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ए और बी के अंदर कितने एलिमेंट्स कॉमन है, वो जो भी एलिमेंट्स कॉमन होंगे वो हमारा रिजल्टेंट होंगे। वही सेट है 1 2 3 2 3 4, तो इस बार ए इंटरसेक्शन बी में 2 एलिमेंट आ गए 2 3, और जो रीजन इनको रिप्रेजेंट करेगा वो 2 और 3 एलिमेंट्स इसी रीजन में होंगे, बाकी ना इस रीजन में होंगे वो ना इस रीजन में होंगे, क्योंकि वो दोनों में कॉमन है, और दोनों में कॉमन जो एरिया है वो है ये बीच वाला ही, ए इंटरसेक्शन बी का। बात करें ऑपरेशंस की, तो तीसरा ऑपरेशन जो हम पे है वो है डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, 2 सेट्स के बीच का डिफरेंस। डिफरेंस ए माइनस बी भी हो सकता है और बी माइनस ए भी हो सकता है, दोनों डिफरेंस में भी एक अंतर है। जैसे कि अगर मैं a माइनस बी बोलूं, तो a माइनस बी बोलने से मुझे क्या पता लग रहा है कि a के एलिमेंट्स में से b के एलिमेंट्स को मैं माइनस करने जा रहा हूं। तो क्या है इसकी डेफिनेशन, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, यानी कि x केवल a को ही बिलोंग करना चाहिए, b को नहीं। जैसे a सेट था मेरा 1 2 3, इस सेट में से मुझे b के एलिमेंट्स हटाने हैं, तो b के एलिमेंट क्या है 2 3 4, तो जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो क्या है, हट जाएंगे 2 और 3, तो a माइनस बी मेरा कितना बच जाएगा, केवल और केवल 1। अगर इसको मैं वेन डायग्राम के थ्रू दिखाना चाहूं तो a में से b के एलिमेंट हटा रहा हूं मैं, तो a में से b के एलिमेंट्स जब हटाऊंगा तो ये जो शेडेड रीजन आपको दिख रहा है यही केवल क्या होगा मेरा a माइनस बी। इसमें जो इंटरसेक्शन के एलिमेंट हैं वो भी हट जाएंगे, क्योंकि जो इंटरसेक्शन के एलिमेंट थे वो बी में आ रहे थे। तो जब मैं ए में से बी के एलिमेंट को हटाने की कोशिश की मैंने, तो जो कॉमन इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स थे वो भी हट गए,
तो केवल क्या आंसर आया मेरा, a माइनस बी इज इक्वल टू 1। इसी चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि a माइनस बी, यानी कि अगर आप देखें इसको ध्यान से तो a में से b के एलिमेंट मैंने हटाए। जैसे यहां पे अगर b माइनस ए है तो b में से a के एलिमेंट हटाए, तो a में से अगर आप b के एलिमेंट हटाएंगे तो कैसा आएगा, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अब ये कॉम्प्लीमेंट क्या है, इससे अगली स्लाइड में आपको पता चलेगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उस सेट के एलिमेंट्स छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट। तो बी सेट के एलिमेंट्स छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स जो बचे यूनिवर्सल सेट में, उनका इंटरसेक्शन ए के साथ, यानी उनमें और ए में क्या कॉमन है, तो यही रीजन आ जाएगा वापस शेडेड। सिमिलरली अगर बी माइनस ए करूं यहां पे मैं, बी माइनस ए में क्या होगा, केवल बी का रीजन आ जाएगा, यानी कि ये जो शेडेड रीजन यहां दिख रहा है आपको, ये है बी माइनस ए। इसमें क्या है, ए के एलिमेंट्स हट जाएंगे। जब आप ए के एलिमेंट्स हटाने को जाओगे तो जो इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स हैं वो भी क्या है, यहां से माइनस हो जाएंगे। ठीक, तो सिमिलरली बी माइनस ए को कैसा लिखूंगा मैं, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इस बार मुझे ए के एलिमेंट्स नहीं चाहिए। जब आपको किसी सेट के एलिमेंट्स नहीं चाहिए तो क्या करते हैं, उसमें हम उसका कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो ये था मेरा ऑपरेशन नंबर 3, क्या था, डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। अगला ऑपरेशन जो है वो है सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। इस बार अगर सिमेट्रिक डिफरेंस की बात करूं, सिमेट्रिक डिफरेंस को आप दिखाएंगे साइन डेल्टा से, यानी कि अगर ऐसा बोलूं मैं a डेल्टा b, तो इसका मतलब क्या है, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। यानी कि क्या मतलब हो गया, इस बार मैंने क्या किया, पहले तो a में से b के एलिमेंट हटाए, फिर b में से a के एलिमेंट हटाए और दोनों का यूनियन किया। तो यहां पे देखना आप जो रीजन में शेड करने जा रहा हूं, यानी कि इसमें केवल इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स नहीं आएंगे, बाकी सारे एलिमेंट आएंगे a और b के। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब मैंने a में से b के एलिमेंट हटाए तो इंटरसेक्शन के एलिमेंट नहीं थे उसमें, जब b में से a के एलिमेंट हटाए उसमें भी इंटरसेक्शन के एलिमेंट नहीं थे, जब दोनों में इंटरसेक्शन के एलिमेंट थे ही नहीं तो उनके यूनियन में तो उनके आने का सवाल ही नहीं उठता था यहाँ पे। तो क्या किया हमने, यहाँ पे a माइनस बी और b माइनस ए में इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स हटा दिए। इसी को बोलते हैं हम क्या, हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स के बीच का सिमेट्रिक डिफरेंस। डिनोट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, a डेल्टा b जहां लिखा हो वहां आप क्या समझ लेंगे, या तो ये a माइनस बी है और यूनियन किया गया किसके साथ, b माइनस ए के साथ। तो ये था हमारा ऑपरेशन नंबर 4, सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। पांचवा ऑपरेशन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। देखिए कॉम्प्लीमेंट का मतलब आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था मैंने, कॉम्प्लीमेंट होता है उस सेट के एलिमेंट्स छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स। तो अगर किसी भी सेट का आप कॉम्प्लीमेंट लेने जा रहे हैं, ठीक, तो यानी उस सेट के एलिमेंट्स छोड़ के बाकी सारे, और बाकी सारे क्या बच जाते हैं आपको पता है, यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट। जैसे अगर केवल मेरा एक ही सेट था A, तो यूनिवर्सल सेट से अगर उसका कॉम्प्लीमेंट निकाला तो ये जो बाहर का रीजन आपको दिख रहा है ये हो जाएगा मेरा A कॉम्प्लीमेंट ना। A कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये ब्लू रीजन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। सपोज यूनिवर्सल सेट अगर मेरा था 1 से लेके 10 तक एलिमेंट, तो यहां अगर A की बात करूं तो A में अगर मेरे सिर्फ 5 एलिमेंट थे, पहले 5, तो जब मैं A का कॉम्प्लीमेंट करने जाऊंगा तो ये पहले 5 एलिमेंट हट जाएंगे और यूनिवर्सल सेट्स में से बचे हुए एलिमेंट आ जाएंगे, यानी कि 6 7 8 9 और 10 है ना, कॉमा 10 10 यहां पे लिखा हुआ है। तो ये एलिमेंट्स क्या है मेरे, बच जाएंगे। ठीक, डेफिनेशन देखिए अगर कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की, तो क्या बोला गया है, X should not belong to A but X should belong to universal set। यानी कि A का अगर कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो एलिमेंट उस सेट को बिलोंग नहीं करना चाहिए, और किसको बिलोंग करना चाहिए, यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करना चाहिए। ये होता है मेरा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। डिनोट करने का साइन A के ऊपर आप क्या लिख दीजिए, एक डैश, या कई कई बुक्स में आपको ये A के ऊपर C लिखा हुआ भी मिलेगा। A की पावर में C अगर मिले तो इसका मतलब भी सेट्स के केस में क्या समझ लीजिए आप, ये कॉम्प्लीमेंट की ही बात कर रहा है। तो A डैश या A के ऊपर C लिख के आप क्या दिखाते हैं यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब अगर ध्यान से देखें तो इसी शेडेड रीजन को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि अगर मैंने यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में से A के एलिमेंट हटा दिए, यहाँ पे क्या किया, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में से इस A सेट के एलिमेंट हटा दिए, तो भी तो यही जो बाहर का ब्लू रीजन दिख रहा है आपको, यही आंसर में आएगा। तो A कॉम्प्लीमेंट को हम कैसा लिखते हैं, A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U माइनस A, यानी यूनिवर्सल सेट में से उस सेट के एलिमेंट्स अगर आप माइनस कर दें तो क्या बन जाता है वो, A कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे बन जाएगा A कॉम्प्लीमेंट। ये था कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। छठा ऑपरेशन क्या है, एक टाइप ऑफ सेट सी कह लीजिए। जब दो सेट के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं तो वहां पे एक वर्ड आता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट जैसे कि नाम बता रहा है आपको, इनमें कुछ भी चीज कॉमन नहीं है ना, डिसजॉइंट यानी कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों सेट्स को जॉइंट कर पाए।
तो ऐसे एलिमेंट्स में क्या होता है, कंडीशन होती है कि मेरा A इंटरसेक्शन B शुड बी इक्वल टू 5, यानी कि A और B में कुछ कॉमन ना हो। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस वेन डायग्राम में, ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट है मेरा A, ये सेट है मेरा B, यहाँ दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो A इंटरसेक्शन B जब 5 हो जाएगा तब हम क्या बोलेंगे कि A और B में क्या है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ऐसे सेट्स का नाम हम क्या देते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। ये है मेरे डिसजॉइंट सेट। ये था ऑपरेशन छठा हमारा। ठीक, अब जब ऑपरेशंस हमने पढ़ लिए, हमें पता लग गया सेट्स में यूनियन क्या होता है, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट और डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं। बेस्ड ऑन ऑल दैट एक क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या बोला है उसने, फाइंड A यूनियन B, है ना। खाली आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं देखने को मिलेगा नहीं एक्सेप्ट आपकी CBSE के स्कूल के एग्जाम्स में। A सेट क्या है, रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म लिखी गई है इसकी। यहाँ क्या बोला है, x इज इक्वल टू 2n+1। 2n+1 आपको पता है ऑड नंबर का एक रिप्रेजेंटेशन होता है 2n+1। n शुड बी लेस देन इक्वल टू 5, यानी n की वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। पहला नंबर जब 1 पुट करोगे आप यहाँ पे नेचुरल नंबर, पहला आंसर कितना आएगा आपका 3, अगला कितना आएगा 5, 3 पुट करोगे तो 7, 4 पुट करोगे तो 9, 5 भी पुट कर सकते हैं क्योंकि इक्वल है, तो क्या आ गया 11। सिमिलरली B सेट मेरा क्या है 3n-2, यानी 3 का मल्टीपल -2, यहाँ पे भी n शुड बी लेस देन 5, लेकिन इस बार स्ट्रिक्टली लेस देन है। तो 1 पुट करोगे आप यहाँ पे तो पहला आंसर आ जाएगा 1, 2 पुट करेंगे तो आ जाएगा 4, 3 पुट करेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा आपका 3 3 9 -2 7, 4 पुट करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे आपका 10। 5 पुट नहीं कर सकते, स्ट्रिक्टली लेस देन है। बात पूछी है इसने यूनियन की। यूनियन आपको बताया मैंने, दोनों के एलिमेंट्स को जोड़ दीजिए और जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं उन्हें एक ही बार। तो A सेट के एलिमेंट्स तो पूरे लिख लो आप पहले, क्योंकि ये तो आने ही है, प्लस जो B सेट्स में नए एलिमेंट्स जुड़ रहे हैं, जैसे कि 1, जैसे कि 4, 7 ऑलरेडी लिख चुका हूं मैं, और एक नया एलिमेंट क्या हो गया 10। ठीक, तो 11, 1, 4 और 10, तो ये सारे एलिमेंट्स क्या है मेरे यूनियन में आ जाएंगे। तो यहां से A यूनियन B समझ आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन आपके कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए है, मुश्किल ही आपको कहीं पे इस तरह सिंपल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ये। ठीक, सिमिलरली यहां भी देखो क्या बोला है, A सेट पूरा दिया हुआ है, B सेट पूरा दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है, A माइनस B, यानी कि डिफरेंस की बात हो रही है। डिफरेंस याद रखना, यहां पे भी क्या है, जो ब्रैकेट के अंदर एंटिटी है वो पहले हमें सॉल्व करनी पड़ेगी। A माइनस B का मतलब A में से B के एलिमेंट्स हटा दीजिए आप। तो देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट जो है A में भी हैं और B में भी, यानी कि 9 हट जाएगा यहां से, 13, 15, 17, बाकी कोई एलिमेंट नहीं है। तो ये आ गया मेरा A माइनस B, जहां पे 9 कट हो चुका है। अब क्या बोला है इसने, A में से ही इनको माइनस करना है। A में से ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो माइनस होने हैं। A सेट्स में से सारे के सारे एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, तो सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ क्या बच जाएगा मेरे पे, केवल 5। या आप यहां से खुद समझ लीजिए, A माइनस B में क्या किया मैंने, A के एलिमेंट्स में से B के एलिमेंट माइनस कर दिए, यानी A सेट जो भी था ओरिजिनल वो थोड़ा सा छोटा हो गया होगा। अब इस सेट को आप A में से ही माइनस कर रहे हो तो कुछ बचने का सवाल नहीं है उसमें, क्योंकि वो सेट A ऑलरेडी बड़ा था, उसमें से आपने कुछ एलिमेंट निकाल के फिर उसमें से माइनस किया, तो ये तो बनना 5 ही था, है ना। इसके लिए आपको ये करने की जरूरत भी नहीं होती, वहीं से अंडरस्टैंडिंग दिख रही है आपको कि आंसर कितना आने वाला है 5। ये अच्छा क्वेश्चन है एक। ये क्वेश्चन देखें जरा, क्या बोला है, लेट x इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5 द नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स y, z that can be formed such that y is subset of x and z is subset of x and x intersection z, sorry y intersection z is a empty set। पहले तो एक इसने सेट दे रखा है मेरे को x 1 2 3 4 5, उसमें 5 एलिमेंट्स हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, द नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स y, z। कोई ऑर्डर्ड पेयर आएगा y, z, y वहां पे क्या है, x का सबसेट है, z क्या है वहां पे, x का सबसेट है, यानी ये दोनों के दोनों y और z कहां से आने हैं, इसी मेरे x सेट से ही आने हैं। ठीक, और कंडीशन क्या बोली है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर तभी बनाएंगे जब क्या है, x इंटरसेक्शन z एक एम्प्टी सेट होगा, मतलब दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा, यानी y और z क्या है मेरे एक डिसजॉइंट सेट है। ठीक, इसको आप इस तरीके से समझिए, सपोज x है मेरा ऐसा, इसके अंदर 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट अपने आप में इंडिविजुअल हैं। ये सेट है मेरा x।
इसी एक्स सेट में से, यानी कि सबसेट का मतलब इसी में से बनना है, इसी एक्स सेट में से आप दो सेट बनाने हैं आपको, एक वाई और दूसरा सेट बनाना है जेड। एक सेट बनाएंगे आप वाई, एक सेट बनाएंगे जेड, और ये दोनों के दोनों ऑर्डर्ड पेयर में तभी आएंगे जब क्या होगा, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। सपोज एग्जांपल के लिए आपको अगर ऐसा बोलूं, मैं अपने y में एक एलिमेंट डाल दिया 1 और z में एक एलिमेंट डाल दिया आपने 2, तो 1 और 2 अपने आप में एक सबसेट बना लेंगे इसका। और यहां पे क्या कंडीशन है कि 1 और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर मेरे को मिल गया 1, 2। ऐसे तो बहुत ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं। एक बार आप 1, 2 यहां ले लीजिए और यहां पे बाकी बचा हुआ 3 ले लीजिए, उन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें अगर आपको याद हो, हम परमुटेशंस लगाते हैं। परमुटेशंस क्या होती है, हम कितने तरीके से किसी बॉल को या फिर किसी नंबर को किसी दो सेट्स में डाल सकते हैं। अगर ये चीज मुझे पता लग जाए तो मुझे इसके नंबर ऑफ वेज पता लग जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं इन 5 में से कोई एक बॉल है 1 अगर यहां आ गया, ठीक, तो 1 यहां नहीं आ सकता, यानी 1 या तो यहां आएगा, उसके पास एक चॉइस x में आने की है, दूसरी चॉइस कहां पे आने की है, y की भी है, और दूसरी है z की, यानी या तो वो y में जा सकता है या z में। एक तीसरा ऑप्शन भी है 1 बॉल के साथ कि वो कहीं ना रहे, x में ही रहे। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस y सेट में अगर 2 एलिमेंट आ गया 1 की जगह, और इस x सेट में 3 एलिमेंट आ गया 2 की जगह, तो अभी भी तो ये डिसजॉइंट है, 2 और 3 में कुछ कॉमन नहीं है। बट क्या इसमें 1 का इस्तेमाल हुआ? बिल्कुल नहीं, 1 जहां पे था x सेट में वहीं पे ही रहा। तो यानी इस एक बॉल y के पास कितनी चॉइसेस हैं जाने की? 3। यानी या तो ये x में जाएगा या y में, सॉरी या तो y में जाएगा या z में, या फिर x अपने सेट में ही रहेगा, किसी की हेल्प नहीं करेगा। तो ऐसी 5 बॉलें हैं, हर एक के पास 3-3 चॉइस है। तो परमुटेशंस क्या कहता है, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे एक बॉल को सेलेक्ट करने के? 3⁵5, यानी 3⁵5 जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये एग्जैक्ट आंसर है, क्योंकि हर एक बॉल के पास यहां पे क्या है, 3-3 चॉइसेस हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? 5। तो क्या हो जाएगा ये 3 × 3 × 3 × 3, 5 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये परमुटेशन चैप्टर में आप पढ़ेंगे, ठीक। वरना ऐसे तो आप सेट बनाते रह जाएंगे, 1 कभी यहां रख के कभी यहां रख के, ऐसे नहीं आएगा ये। इसके हर एक बॉल के पास 3 वेज और 5 बॉल हैं, तो 3⁵5 मेरा आंसर, ठीक। तो यहां तक आप लोगों ने क्या पढ़ा? ऑपरेशन ऑन सेट, सेट्स के ऊपर ऑपरेशन हम किस तरह से करते हैं, थ्रू वेन डायग्राम हमने पढ़ा, सिमेट्रिक डिफरेंस, डिफरेंस, यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट, प्लस उनके बेस पे कुछ क्वेश्चंस पढ़े, ठीक। अगले आने वाले लेक्चर में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे और आपके 2-3 फॉर्मूलेज हैं जहां पे आप कार्डिनल नंबर निकालते हैं किसी भी 2 सेट्स के यूनियन का या 3 सेट्स के यूनियन का, और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो फिलहाल मेरे लेक्चर नंबर 4 के लिए इतना ही। अभी तक आपका ऑलमोस्ट 70% ये सेट्स चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, 30% बचा है जो आने वाले 2-3 लेक्चरों में इसको हम खत्म कर लेंगे। और फिर जो थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सेट से वैसे कम ही देखने को मिलते हैं मेंस में, फिर भी जो मेंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनके ऊपर एक वीडियो आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही लेक्चर नंबर 4 में। थैंक यू सो मच।